लो हो गए, कांतारा चैप्टर 1 के भी 100 करोड़ हो गए। अबे वो भी सिर्फ हिंदी में। ये साउथ वाले हमसे आगे जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बॉलीवुड का नाम और निशानी हट जाए। कुछ करो वरना ये साउथ वाले हमसे आगे निकल चुके हैं वो आगे। पहले पुष्पा 2, फिर नरसिम्हा, फिर सैयारा का ट्रेंड खत्म किया और अब कांतारा चैप्टर 1। बॉलीवुड तो सिर्फ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बना रहा है। मेरी फिल्म के बारे में भला बुरा कहेगा तो तुझे भेड़िया बन के काटूंगा मैं। सॉरी वरुण भाई, मैंने तो आपकी फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उल्टा मैं तो आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा था। अब आया ना चमगादड़ आसमान के नीचे। मेरा मतलब आपने भेड़िया मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की, ऑस्कर लेवल की। कौन सा वाला पार्ट तुझे बहुत पसंद आया बता? जब भी आप भेड़िया बनते थे ना, तो भेड़िया बन के आप एक्टिंग मस्त करते थे, आपके रियल एक्सप्रेशन बाहर निकलते थे तब। और जब आप वापस इंसान बनते थे तो सारे एक्सप्रेशन सेम ही होते थे। तू एक बार जमीन पे आ जा, फिर दिखाऊंगा मैं तुझे मैं भेड़िया बन के कैसे एक्टिंग करता हूँ। वैसे चमगादड़ की बातों से मैं सहमत हूँ। मुझे भी भेड़िया में सिर्फ भेड़िया की एक्टिंग अच्छी लगी थी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी एक्टिंग तो पसंद आई, चाहे भेड़िया की पसंद आई, लेकिन वो भेड़िया तो मैं ही था ना। कांतारा चाहे कितनी भी कमाएगी लेकिन मेरी बाहुबली का रिकॉर्ड कभी तोड़ नहीं पाएगी। मैं बाहुबली को टक्कर देना भी नहीं चाहता, मैं तो बस अपनी पिछली फिल्म से बेहतर फिल्म बनाना चाहता था। वैसे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन ने बाहुबली का रोल किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे मैंने तो अपने कानों से देखा। अबे तो चुप रहे। हाँ मैंने वरुण धवन की एक्टिंग देखी है, अच्छी लगी। थैंक यू। अच्छी एक्टिंग की जिसने गटप्पा का रोल किया था। आप लोग मेरे बुरे दिनों का फायदा उठा रहे हो। अब देखना मैं जो भी रोल करूंगा सीरियस रोल करूंगा। सोच रहा हूँ मैं गंभीर की बायोपिक करूँ, क्योंकि मैं गंभीर लुक में अच्छा दिखता हूँ। असली कमबैक तो अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने किया है। अगर कमबैक करने का कोई अवार्ड होता तो इन दोनों को मिलता। तू कब कमबैक कर रहा है पहले ये बता, क्योंकि फिर तेरे लिए अलग से कमबैक का अवार्ड रखना पड़ेगा। मैं अपनी आने वाली फिल्म डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक फिल्म से कमबैक करूंगा, और मेरा कमबैक सादा-सुदा नहीं रहेगा। मैं जब कमबैक करूंगा तो धरती हिल जाएगी। इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक रहेगा वो। लोग इसे सदियों तक याद रखेंगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कब कमबैक करेगा। वैसे अक्की भाई, आप कमबैक कब करोगे पहले ये तो बताओ। अबे पागल हो गया क्या? मैं कब का कमबैक कर चुका हूँ। अबे सच कहूँ तो मेरा डाउनफॉल कभी आया ही नहीं। लेकिन मेरे लिए राजू का डाउनफॉल ही चल रहा है रे बाबा। क्योंकि जब तक हेरा फेरी फिल्म रिलीज नहीं होगी तो साला न ये कमबैक करेगा न मैं कमबैक करूंगा रे बाबा। हेरा फेरी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी प्रियदर्शन के साथ एक मूवी आने वाली है जो एक हॉरर मूवी है। वो जब भी रिलीज होगी तो फिर मेरा असली वाला कमबैक हो जाएगा। तुम लोग सपने देखते रहो, लेकिन बॉलीवुड का असली कमबैक तो मैं और शाहरुख ही कर पाएंगे। सच कहा सल्लू भाई, मेरे लिए तो आप ही लोग बॉलीवुड के सिकंदर हो। बॉलीवुड के मुकद्दर के कबूतर को आप ही ठिकाने लगाओगे, मुझे मालूम है। सबसे पहले तो मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगा, बाद में सोचूंगा क्या करना है। अब मैंने क्या किया? आप मेरी फील्डिंग सेट करने में क्यों तुले हो? तूने जानबूझ के सिकंदर मूवी का नाम लिया क्योंकि वो फिल्म उतनी चली नहीं थी। तू मुझे उकसाना चाहता है, आओ क्या मैं अपनी पे। मैं सिकंदर मूवी का नाम नहीं ले रहा था, मैं तो बस सिकंदर बोल रहा था। मेरा वो इंटेंशन नहीं था सल्लू भाई। अबे तू सार्कास्टिक बातें कर रहा है, मुझे क्या आंडू पांडू समझा क्या? इंडस्ट्री में 40 साल दे दिए मैंने, पता ही क्या। अबे छोड़ो कल की बात है। वैसे भी हम सबको अब एक होना पड़ेगा, तभी एक आध ब्लॉकबस्टर मिलेगी हमें, वो भी अच्छी वाली। अब मेरी फिल्म राजा साहब भी आने वाली है, बॉलीवुड का मार्केट और डूब जाएगा। बाहुबली का झंडा फड़कने वाला है। भाई तू एक तो बाहुबली की बात कर या फिर राजा साहब की बात कर, कोई एक बात कर। मुझे एक बात समझ नहीं आती प्रभास भाई, आप जिस फिल्म में होते हो उसका बजट 400 करोड़ के ऊपर कैसे हो जाता है भाई? और राजा साहब तो मुझे 400 करोड़ वाली लग भी नहीं रही है। हाँ, अगर प्रभास भाई बीजेपी में होते तो फिर 400 पार हमेशा हो जाते। यहाँ पे राजनीतिक बातें कोई नहीं करेगा, वरना अगले वीडियो से गायब कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि फिल्म 400 करोड़ पार हो कैसे जाती है आपकी? अब क्या मैं चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी स्कीम बता दूं कि मेरी फिल्म 400 करोड़ पार कैसे होती है? कुछ बातें गुप्त होती है। मतलब मैं आपके साथ अब काम नहीं कर पाऊंगा है ना, क्योंकि मुझे कोई 400 करोड़ देगा ही नहीं। आदि पुरुष के बाद तेरी कोई फिल्म नहीं आ रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिल्म के बजट पे सवाल उठा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी फिल्म मेकर्स को पैसा कमा के देती है, किसी को नुकसान होता नहीं है।